हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस नई भर्ती 2025 की। और यहाँ पर यूपीएसआई, यूपी पुलिस और होमगार्ड इन सभी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, हम अपनी इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद आयु सीमा में 3 वर्ष की विशेष छूट का प्रावधान रखने की बात कही गई है, जो कि हम इस क्लास में बताएंगे। और जैसा कि काफ़ी खबरें आ रही थीं कि भाई यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन है वो जून माह के दूसरे सप्ताह में आएगा। तो देखिए, जून माह का दूसरा सप्ताह भी निकल चुका है। अब काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में एक ही प्रश्न है कि आखिर यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो यहाँ पर जितना हमने एनालिसिस किया है इस बेस पर हम यहाँ पर चर्चा भी करेंगे। और विधायक जी हों तो ऐसे, आखिर ऐसा मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, आपको हमारी इस क्लास में अंत तक बने रहना होगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आएगी। और जो भी डाउट आपका हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसके भी निवारण आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए आगे की जानकारी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों, 44,000 होमगार्डों की भर्ती जुलाई से शुरू होगी। जिस हिसाब से यूपीएसआई का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा था कि भाई 28 मई के आसपास आपको यूपीएसआई का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बताया है कि होमगार्ड की भर्ती जो है वो जुलाई से आएगी। तो देखना ये होगा कि होमगार्ड का जो नोटिफिकेशन है क्या हुआ है, वास्तव में जुलाई में मिल जाएगा या फिर अगस्त तक मिलेगा। तो ये सभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर अपन को संभावनाएं रहती हैं। देखिए, यूपी में 14 साल बाद हो रही होमगार्ड की भर्ती। इसके बाद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रदेश में 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इतनी बड़ी संख्या में होने वाली इस भर्ती के लिए आवेदन जुलाई के अंत तक मांगे जा सकते हैं। देखिए, जो मैंने अभी बताया है कि जुलाई में वास्तव में आएगा या फिर अगस्त तक वैकेंसी आएगी, ये सभी डाउट बने रहेंगे। वर्ष 2011 के बाद होने वाली यह होमगार्ड भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा की तर्ज पर होगी। ध्यान रखना, जिस हिसाब से आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसी बेस पर यहाँ पर होमगार्ड का पेपर होगा। इसमें भी मुख्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल जून में 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती की घोषणा की थी। अब देख लीजिए, पिछले साल से 44,000 होमगार्ड की भर्ती अभी तक आ ही रही है। तो दोस्तों वही मेरा कहना है कि आपको केवल अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। कौन सी वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आता है इस पर ध्यान मत केंद्रित कीजिए। जो वैकेंसी, जैसे आपको पता है कि अभी वैकेंसी आने वाली है, तो आप उसकी तैयारी अभी से करिए और इतनी अच्छे तरीके से करिए कि जब तक उसका नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप प्रैक्टिस सेट लगाने योग्य हो जाएंगे और उस प्रैक्टिस सेट में आपके नंबर भी काफ़ी अच्छे हद तक आने लगने चाहिए। इस हिसाब से तैयारी करेंगे, क्योंकि आज का समय यही कहता है दोस्तों, जो कंपटीशन है वो इतना हाई हो चुका है कि कुछ पूछो ही मत। भर्ती के प्रस्ताव पर शासन में लगभग सहमति बन गई है। भर्ती की नियमावली तैयार की जा चुकी है। यहाँ पर देखिए, हाई स्कूल पास होने के साथ उम्र 18 से 45 वर्ष का मानक रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो फॉर्म है वो आपके हाई स्कूल के बाद फॉर्म भरे जाएंगे, हाई स्कूल लेवल से, ठीक है। और 18 से 45 यहाँ पर आयु हो जाएगी। महिलाओं को 20% आरक्षण मिलेगा, ठीक है। इस बार 15 लाख से अधिक आवेदन आ सकते हैं। दोस्तों इन्होंने आंकड़ा भी अभी से लगा लिया है कि आखिर होमगार्ड भर्ती में कितने आवेदन आ सकते हैं, तो बता दिया इन्होंने। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बीते साल जून में किया था ऐलान। जवानों की भर्ती के प्रस्ताव पर शासन में लगभग सहमति बनी और कुछ सालों में कई जवान रिटायर होने से काफ़ी पद रिक्त चल रहे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी ने इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यालय के अफसरों के साथ बैठक की। कुछ बिंदुओं पर सहमति के लिए प्रस्ताव शासन भेजा गया है।
सूत्रों के मुताबिक संशय यह है कि सभी 44,000 पदों पर, ठीक है, सभी 44,000 पदों पर भर्ती एक साथ कराई जाए अथवा 2 चरणों में पूरी हो। इसी साल 60,244 सिपाही भर्ती परीक्षा बिना विवाद हो गई, तो अच्छी बात है यह तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, तो ये आप अपने काम का नहीं है। इसके बाद यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, तो भाई दिया गया है कि 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए तैयारियां शुरू। 18 से 45 बैच के अभ्यर्थी जो हाई स्कूल उत्तीर्ण होंगे वह आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 1,18,348 पद स्वीकृत है होमगार्ड के, और वर्तमान में 74,000 जवान ही तैनात हैं। तो ये रही आपकी हेडिंग वाली इम्पोर्टेंट खबर। इसके बाद यहाँ पर जो मैंने वहाँ पर कवर किया है हमने, वही यहाँ पर दिया गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ब्रेकिंग लखनऊ, यहाँ पर क्या दिया गया है कि यूपी में जुलाई से होगी 44,000 होमगार्ड की भर्ती और सिपाही भर्ती की तेज पर होगी परीक्षा। इसके बाद यूपी में 14 साल बाद हो रही होमगार्ड की भर्ती, और जो मेन टॉपिक है वो देखिए 15 लाख के करीब होमगार्ड भर्ती में आवेदन आने की उम्मीद है। हाई स्कूल पास और 18 से 45 वर्ष तक की आयु वाले कर सकेंगे आवेदन। इसके बाद सीएम योगी जी ने जून 2024 में किया था भर्ती का ऐलान, और भर्ती अभी भी मतलब आई नहीं है। इसका नोटिफिकेशन आपको अभी भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन बहुत जल्द आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मैंने फिर से वही कहूँगा आप सभी से कि अपनी तैयारी पर फोकस करना है, ना कि इस पर फोकस करना है कि ये वैकेंसी कब आएगी या कब नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद मुख्यालय स्तर पर कराई जाएगी होमगार्ड भर्ती की परीक्षा। अब चलिए अब हम बात करते हैं यूपीएसआई और यूपीपी की। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये रही वो हमारी अपडेट जहाँ पर यूपीपी और यूपीएसआई की बात कही गई है। तो यहाँ पर देखिए सीएमसी भर्तियों की प्रक्रिया में तेज़ी लाने की मांग की गई है। सीएम से मिले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारी विभागीय फोरम सक्रिय करने का भी उठाया मुद्दा, ठीक है। यहाँ पर देखिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारी समस्याओं, भर्ती, अनावश्यक न्यायिक विवादों पर चर्चा हुई। इसमें अधीनस्थ चयन आयोग, शिक्षा आयोग आदि में चयन प्रक्रिया गति धीमी होने का मुद्दा उठाया है। हरिकिशोर तिवारी जी ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में 2015 से अब तक काफ़ी रिक्तियां कतिपय कारणों से देरी का शिकार हैं। ऐसे में प्रदेश में विभिन्न संवर्ग के 50% पद खाली हैं। इनमें कई संवर्ग तो ऐसे हैं जिनके कारण ज़मीनी स्तर पर काम का निस्तारण धीमी गति से हो पा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि कार्मिकों के न्यायालय से संबंधी विवादों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी, किंतु विभागीय विवाद फोरम नाम की इस समिति की बैठक न होने से प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं। इससे सरकार के साथ साथ कार्मिक का धन और समय दोनों बर्बाद हो रहा है, जबकि कार्मिक के कई ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में चल रहे हैं जिनको आपसी समझौते या विभागीय विवाद समाधान फोरम पर निपटाया जा सकता है। बैठक में आउटसोर्सिंग, कैशलेस इलाज, पुरानी पेंशन व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जी ने परिषद पदाधिकारियों की बात सुनने के बाद समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष एनडी द्विवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह, महामंत्री शिवबरन सिंह यादव जी और अपर महामंत्री डॉक्टर नरेश एच.एन. मिश्रा आदि उपस्थित थे। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये रही वो अदिति सिंह जो कि विधायक हैं। कहाँ से विधायक हैं हम थोड़ी देर में कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आज लखनऊ में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया अदिति सिंह, ठीक है। मुख्यमंत्री जी के साथ आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी, जेल वार्डर और एसएसएफ एवं फायरमैन भर्तियों में सिपाही पद हेतु अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की विशेष छूट प्रदान किए जाने के संदर्भ में सार्थक संवाद हुआ। उन्होंने संबंधित विषय पर आश्वासन दिया कि इस बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए विचार किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पीएसी में, जेल वार्डर में
और इसके अलावा एसएसएफ में और फायरमैन में, इनमें तो आपको 3 साल की छूट मिलने वाली है, मतलब मिल जाएगी, और यूपीएसआई में भी मिल जाएगी। लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस यानी जो स्पेशल सिविल वाली पुलिस होती है, इसमें देखिए अपन को मिल चुकी है, इसमें मिलने की संभावना कम है, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इसके अलावा और जो वैकेंसी होंगी उनमें आपको यह विशेष छूट मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही वो मीटिंग की तस्वीर जो कि अदिति सिंह जी ने अपलोड की थी ट्विटर पर, एक्स पर, ठीक है। इसके बाद ये रहा वो उनका नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए, अदिति सिंह विधायक कहाँ की हैं? सदर रायबरेली की, ठीक है। वही है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। विषय क्या है? और दिनांक 11/6/2025। तो विषय क्या है? आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस पीएसी जेल वार्डर एसएसएफ फायरमैन भर्तियों में सिपाही पद हेतु अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की विशेष छूट प्रदान किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, थोड़ा सा इसको और हम जल्दी कवर कर लेते हैं। तो देखिए, आदरणीय महोदय, सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की पीएसी जेल वार्डर एसएसएफ फायरमैन आदि पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से बाधित रही है। वर्ष 2018 के बाद से उपरोक्त भर्तियों का आयोजन नियमित रूप से नहीं हो पाया, जिसके कारण कई अभ्यर्थी अब आयु सीमा पार कर चुके हैं। अनेक युवा अभ्यर्थी जो वर्ष 2018 में अंतिम बार हुई भर्ती में सम्मिलित हुए थे, तब से लगातार आगामी भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोविड-19 महामारी एवं प्रशासनिक कारणों से भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक रुकी रही। इस कारण अब वह आयु सीमा 18 से 22 वर्ष पार कर गए हैं और भविष्य की भर्तियों में आवेदन से वंचित हो सकते हैं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए वर्ष 2018 की अंतिम भर्ती के पश्चात आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को आगामी पुलिस पीएसी जेल वार्डर एसएसएफ फायरमैन एवं अन्य संबंधित सिपाही पदों की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाए, जिससे वह पुनः अवसर प्राप्त कर सकें। इस संबंध में कई अभ्यर्थियों द्वारा संलग्न साक्ष्यों एवं तथ्यों सहित सामूहिक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक निर्णय लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा करें। धन्यवाद। यहाँ पर भवदीय और अदिति सिंह जी के यहाँ पर मोहर है और सिग्नेचर है, सदर विधायक रायबरेली। तो देखिए दोस्तों, ऐसे विधायक होना मतलब एक बहुत ही ज़रूरी है जो कि एक विद्यार्थियों के हित में बात कर सकें, क्योंकि आप सभी समझ रहे हैं कि आज का समय कंपटीशन का दौर बहुत ही खतरनाक रूप से चल रहा है। ये रही हमारी संपूर्ण जानकारी जो हमारे पास आई थी, तो मैंने आप सभी को बता दी है। आशा करेंगे आपको हमारी यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।